नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुआ है जो हर इंडियन के लिए, हर भारतवासी के लिए बड़े गर्व का विषय है और हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और इस खबर को अच्छा खासा पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज भी मिला है। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर और न्यूज़ पब्लिकेशंस ने इस खबर को छापा है बहुत प्रमुखता से। दोस्तों, यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है GE एरोस्पेस। GE एरोस्पेस का इंडिया की एकमात्र कंपनी जो एरोनॉटिक्स में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में इन्वॉल्व है, HAL। तो GE एरोस्पेस और HAL का एक करार हुआ है, एक डील साइन हुई है, जिसमें F414 इंजन्स वो इंडिया के साथ मिलकर इंडिया की ज़मीन पर ही बनाएगा। ये कंपनी जो GE एरोस्पेस है, ये यूएस में पिछले 30 साल से बहुत सुपर एडवांस्ड इंजन्स बना रही है। इसके इंजन्स दुनिया के तमाम सारे डेवलप्ड देशों ने खरीदे हैं और उन इंजन्स को लगाकर अपने यहाँ सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट्स बनाए हैं। जिन कंपनियों को GE एरोस्पेस ने इंजन बेचा है, उसमें यूएस की कंपनी बोइंग है जो कि सुपर हॉर्नेट फाइटर बनाती है। स्वीडन का जो सुपर फाइटर है साब JAS ग्रिपेन, वो भी इन्हीं के इंजन्स द्वारा पावर्ड है। ऐसे ही साउथ कोरिया का सुपर फाइटर है काई KF2 बोरामी। ये भी जो सुपर फाइटर है बहुत एडवांस सुपर फाइटर है और इसमें भी GE एरोस्पेस द्वारा बनाए हुए इंजन ही लगे हुए हैं, जिसका कि मॉडल नंबर है F414। अब F414 GE का कहना है कि वो इस कैटेगरी के 1600 इंजन से ज़्यादा बना चुके हैं और इन इंजन्स का जो टोटल फ्लाइट टाइम है वो 50 लाख घंटे से ज़्यादा है और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड और बहुत ही एडवांस क्वालिटी का, बहुत ही पावरफुल और हर तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी से ये लैस है। जिन देशों को GE ने इन इंजन्स को सप्लाई किया है उसमें यूएस तो है ही है, उसके अलावा स्वीडन है, साउथ कोरिया है, कुवैत है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और इंडोनेशिया है। बाकी और बहुत सारे देशों से इनके इंजन सप्लाई होने की बात GE एरोस्पेस से चल रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया ने अपना स्वनिर्मित फाइटर जिसका नाम तेजस है और जिसका मॉडल है LCA Mark II, इस पर 1980 से काम शुरू कर दिया था। अब जो ये F41 इंजन का समझौता जो GE एरोस्पेस के साथ HAL का हुआ है, उसमें GE एरोस्पेस अपना जो इंजन है F414 वो वर्जन जो है तेजस LCA Mark II के लिए सप्लाई करेगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि तेजस का जो पहला वर्जन था उसका नाम है तेजस LCA Mark I। Mark I में भी GE एरोस्पेस द्वारा ही बनाया हुआ इंजन लगा है, मगर उसका जो वर्जन है वो पुराना वर्जन है, वो है F404 और F404 से तेजस का जो पहला वर्जन है वो उसी से पावर्ड होता है, उसी से वो चलता है। तो दोस्तों, ये तय बात है कि इस इंजन के आने से जो हमारा फाइटर प्लेन बन रहा है तेजस LCA Mark II, उसको एक नया जीवन मिलेगा। नए रूप में जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उसको ये सप्लाई होगा। ये भी तय है कि इससे भारत की वायुसेना बहुत मजबूत होगी और भारत की सामरिक शक्ति में काफ़ी इजाफा होगा। दोस्तों, हमारे पड़ोसी जहां चाइना, वो एरोगेंस, एग्रेशन और विस्तारवाद की बात करता है। विस्तारवाद मतलब जितनी उसकी अपनी लैंड एरिया है, जितनी उसकी अपनी ज़मीन है, उसके अलावा वो अपने पड़ोसियों की ज़मीन पर निगाह रखता है। वहीं पाकिस्तान को देख लिए, आए दिन विभिन्न मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। तो हमारे इस LCA Mark II के डेवलपमेंट से इनको एक सख्त संदेश जाएगा। दोस्तों, हमारे देश का तो मूल मंत्र आप जानते ही हैं। हमारे देश का मूल मंत्र है प्रेम और सौहार्द, और यही संदेश लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछली बार जून के आखिरी सप्ताह में यूएस गए थे और बाइडेन प्रशासन को उन्होंने ये समझाने में कामयाबी पाई। वो अपने प्रेम, सौहार्द और विश्वास की वजह से ही बाइडेन प्रशासन को समझाने में कामयाब हुए कि ये डील होनी चाहिए और GE एरोस्पेस और HAL के बीच में एक अच्छा समझौता होना चाहिए और इस समझौते के तहत ये जो इंजन्स हैं ये भारत की सरजमीन पर बनने चाहिए। प्रेम, सौहार्द और विश्वास के आधार पर ये जो डील हुई थी, इसको यूएस कांग्रेस ने पास कर दिया है और इसीलिए ये इतनी बड़ी खबर बनी है कि अब तो कोई रोक ही नहीं है। अब आराम से और बहुत सुविधा से GE एरोस्पेस और HAL मिलके ये F414 इंजन इंडिया में किसी भी जगह जहां HAL चाहेगी वहां पे इंजन बन सकते हैं। अब दोस्तों, ये इंजन इंडिया में बनने से एक तो फायदा ये होगा कि एक तो इसकी लागत कम आएगी, कीमत कम आएगी। दूसरा ये कि हमको किसी और देश पर इसके लिए निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। और तीसरा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है मेक इन इंडिया के तहत ये इंजन हमारे देश में ही बनेंगे। ये जो 414 इंजन है GE का, इसमें करीब 40,000 कलपुर्जे हैं।
और GE और HAL के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार इन 40,000 कल पुर्जों में 80% इक्विपमेंट एंड एसेसरीज वो GE HAL को देगा और बाकी जो बची 20% एसेसरीज और इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में ही इंडियन साइंटिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स के निगरानी में इंडिया में बनाए जाएंगे, जो कि लगभग 8,000 कल पुर्जे होते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाह रहा हूं कि F414 है क्या। ये F414 एक सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी का इंजन है, जिसका इंजन जो है इसको कहा जाता है आफ्टर बर्न टर्बोफैन इंजन। इसमें क्या होता है कि हवा को जितनी तेज एक तरफ से दूसरी तरफ पास कराएंगे उतनी ही तेज ये इंजन जो है वो जिस जहाज में इंजन लगा हुआ है, जिस फाइटर में इंजन लगा हुआ है, उतनी ही तेज इसको आगे भेजेगा। इसका थ्रस्ट जो है, जो इसका जोर, थ्रस्ट माने जोर, जितना ये जोर बहुत कम समय में और बहुत ताकतवर तरीके से लगाता है, उस जोर की जो मेजरमेंट है वो है 98 किलो न्यूटन। मतलब अगर 1 किलो न्यूटन है तो अर्थ पे इट इज इक्विवेलेंट टू 102 kgs। आप समझिए इसमें कितनी ताकत होगी कि ये 98 किलो न्यूटन मतलब लगभग 10,000 kg का वजन क्षण भर में उठा के फेंकने के लिए तैयार है अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है। अब दोस्तों, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं FADEC, FADEC। FADEC एक डिजिटल कंप्यूटर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोलर भी कहा जाता है, और ये जो है ये सारे उन एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है जिस पे एयरक्राफ्ट इंजन परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट होता है। बहुत सारी कंपनियां, और बहुत पहले से ये इंजन बन रहा है, और बहुत सारी कंपनियां जो वर्ल्ड की नामी गिरामी कंपनियां हैं वो इस इंजन को बना रही हैं दोस्तों, जिनमें कि रोल्स रॉयस है, प्रैट एंड विटनी है, एलियट ऑटोमेशन है। और यहाँ पे ये बता दें, FADEC एम्पावर्ड जो पहला इंजन है वो रोल्स रॉयस ने 1968 में बनाया था, 1968 में, और तब से ये टेक्नोलॉजी चली आ रही है और आज भी बदस्तूर जारी है और बहुत परवान पर चढ़ी हुई है। आप यूँ समझिए कि कोई भी इंजन बनेगा उसमें जो कंप्यूटराइज कंट्रोल पूरा अपने अंडर में रखना, एक कंप्यूटर के अंडर में सारे कंट्रोल दे देना, सारी इंफॉर्मेशन दे देना, ये FADEC एम्पावर्ड इंजन में ही होता है। अब जो ये 414 इंजन जिस एयरक्राफ्ट में लगेगा या जिस एयरक्राफ्ट को ये एम्पावर करेगा वो है तेजस LCA Mark II। तेजस LCA Mark II क्या है? ये एक डेल्टा विंग्ड मल्टी रोल एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इसको LCA कहते हैं। और इसी के लिए जो इंजन है वो F414 चाहिए। उसमें भी आगे एक एक्सटेंशन है F414 INS-6। GE एरोस्पेस और HAL के बीच में जो डील हुई है उसमें हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है ये जरा आप देख लीजिए। It has been a mutually rich, learning and rewarding experience of collaborating with General Electric over the last 40 years. They have been able to clearly understand India's needs for indigenous fighter programs and have successfully developed and delivered engines for the path-breaking LCA Mark I and Mark II programs. LCA Tejas Mark I is one of the smallest, lightest, multi-role supersonic fighter in its class in the world, with a top speed of 1.6 Mach, and it can carry 3.5 tons of payload. It is a 4th generation fighter powered by the workhorse GE F404 engine. इस प्रोजेक्ट जो कि तेजस LCA Mark II है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर V मधुसूदन राव, और ये एक स्टेल्थ डिज़ाइन का एयरक्राफ्ट है। अब स्टेल्थ डिज़ाइन क्या होती है? स्टेल्थ डिज़ाइन दोस्तों वो होती है जिसमें कि कोई भी जहाज़, कोई भी फाइटर जो रडार की पकड़ में ना आए उसको स्टेल्थ फाइटर या स्टेल्थ डिज़ाइन एयरक्राफ्ट बोलते हैं। इस तेजस LCA Mark II में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ है, तभी ये स्टेल्थ होगा। और इसमें इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इसके सामने अगर कोई भी इंफ्रारेड से युक्त या इंफ्रारेड की युक्त कोई भी जेट फाइटर अगर सामने आया तो उसको पहचान लेगा, उसको ट्रैक कर लेगा और अपना रास्ता उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, बदल लेगा। इसके अलावा इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी है। आप समझ गए होंगे दोस्तों जैसा नाम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, मतलब कोई मिसाइल इसकी तरफ अगर आ रही है तो इसको वार्निंग मिल जाएगी और उसके हिसाब से ये अपना मैन्यूवरिंग कर लेगा, अपना रास्ता बदल देगा, कलाबाजी खा लेगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये अपने क्लास में बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय फाइटर है। दोस्तों तेजस में इतनी खूबियां हैं कि ये जिस भी एयर शो में गया, चाहे वो दुबई का एयर शो हो, चाहे वो सिंगापुर का एयर शो हो, चाहे अपने बेंगलोर में एयर शो हो जहाँ पे इसने कई बार पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर ये सुपरस्टार नहीं, मेगा स्टार बन के उभरा है।
जिन देशों ने इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है उसमें मलेशिया है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, बोट्सवाना है और भी कई देशों के संदेशे आए हैं कि हमको भी ये जहाज़ चाहिए, हमको भी ये फाइटर चाहिए। दोस्तों, इतनी बात हो रही है तेजस की, तो आइए आपको दिखाते हैं अनंत आकाश में भारत की अपार शक्ति का हस्ताक्षर करता हुआ ये अपना तेजस। ये तेजस जो है ये अपने साथ 8 नंबर्स BVR मिसाइल्स ले जा सकता है। अब ये BVR मिसाइल्स क्या होती है? BVR मिसाइल होती है बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब जो ऑपरेटर कॉकपिट में बैठा हुआ है, जो फाइटर या पायलट जो कॉकपिट में बैठा हुआ है, वो उसकी लाइन ऑफ साइट जितना देख सकता है, उसके आगे का भी टारगेट अगर इसको देखना है या इसको अटैक करना है तो ये बड़े आराम से उसको देख लेगा, उसको ट्रैक कर लेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। और ऐसी खूबी इस क्लास में जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ऐसे क्लास के जहाज में दुनिया के किसी फाइटर में नहीं है जो कि 8 BVR मिसाइल्स एक साथ ले जा सके। तो देखा आपने दोस्तों, गर्व हुआ ना? अपने साइंटिस्ट और IAF पर भरोसा बढ़ाना। तेजस के विकास ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 1980 से इस सफर की शुरुआत हुई थी और तमाम विघ्न बाधाओं और उतार चढ़ाव के बाद तेजस अपनी मंजिल पाने को बेकरार है। दोस्तों, ये जो डील हुई है, ये कुल इसकी जो वैल्यू है वो $1 बिलियन, मतलब आज के समय में अगर इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो करीब 8,200 करोड़ या 300 करोड़, ये इसकी जो बिलियंस में या रुपीज़ में जो वैल्यू है। और इस डील के तहत कुल मिला के 99 नंबर ऑफ इंजन्स जो है इंडिया में बनाए जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे तो ये डील निश्चित रूप से फ्यूचरिस्टिक होगी। इसमें आगे और भी इंजन्स बनेंगे, फिर शायद और भी देशों को हम सप्लाई करें, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। इस डील की एक खास बात यह भी है कि अमेरिका ने अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब इवन उसके जो नेटो अलाइज हैं, जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता और मित्रता है, उनके साथ भी इस तरह की डील नहीं की है। मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ये इंजन सप्लाई हो रहा हो और उसी देश में इंजन बन रहा हो। उनके साथ जो डील है उसमें इंजन अमेरिका में ही बनेगा, US में ही बनेगा और उसके बाद वो इंजन खरीदेंगे। दोस्तों, तेजस की यात्रा को देखते हुए मशहूर शायर जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ गईं। जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं और मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। दोस्तों, हमारा तेजस ऐसा ही एक फाइटर है जो हमेशा जीतेगा और हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगा। हम अपने तेजस को अपने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और प्रेरणा से जीतते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।